नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की जो पहली यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो वीडियो को समझने से पहले प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। तो आज के टॉपिक से पहले हम बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं में हमने 4 प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनका डिस्कस किया था। तो उन्हीं अभिक्रियाओं में हम आगे बात करते हैं हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम कंबाइंड रूप से रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को समझने से पहले सबसे पहले हम आज उन्हें अलग अलग समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम दोनों को कंबाइंड रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहले ऑक्सीकरण क्या होता है देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, यानी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर क्या हो उसमें हाइड्रोजन हमारी अलग हो जाए, यानी हाइड्रोजन अलग हो रही हो, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बना रहे हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक अन्य एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके ये हमारा बना रहे हैं फर्स्ट ऑक्साइड। तो ये भी हमारी अभिक्रिया क्या है, ये भी हमारी अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसके बाद हमने बताया था कि हाइड्रोजन का अलग होना। तो हम एक एग्जाम्पल से समझें यहीं पर। जैसे यहाँ पे 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में हमारा H2 + I2 तो बनेगा। तो यहाँ पे देखें, इसमें से हाइड्रोजन आयोडाइड में से ये हाइड्रोजन अलग हुई है, तो अतः यह अभिक्रिया भी हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखेंगे हमारा अगली क्या है, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, जस्ट हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका अपोजिट होती है, यानी उसका उल्टा होती है। तो जिस प्रकार से हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन अलग हो रही थी, ठीक इसी प्रकार इसमें इसका उल्टा होगा, यानी हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन अलग होगी। तो परिभाषा के द्वारा समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का अलग होना जो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे, ये हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपघटन हो रहा है इसमें कार्बन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ये ऑक्सीजन अलग हो रही है, अतः हमारी ये क्या है, ये हमारी एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में ये संयोग कर रहे हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा यानी आयोडीन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना क्या है, हमारा अपचयन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं थी वो अलग अलग हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं।
तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में हम परिभाषा के रूप में देखें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ हों, यानी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीकरण केवल हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरा पदार्थ है उसका अपचयन हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं और जो पदार्थ हमारा इसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को हम अगर कंबाइंड रूप से देखें तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। तो इन्हें समझने के लिए आप उनके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, वह कार्बन से क्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दो नए यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ये जिंक ऑक्साइड दोनों ही क्रिया करके, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हुआ ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इसमें ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए आपको दिखाया कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण। अब इसका उल्टा देखें, यानी ऑक्सीजन का अलग होना। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन है वो अलग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अपचयन हो रहा है किसमें, जिंक में। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने ये बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन अलग हो। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हमारा अलग हो रहा है और यहाँ पे वाटर बन रहा है और इसमें से ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखें, इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में हो रहा है ऑक्सीकरण, और सल्फर क्या कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो इसमें हो रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है वो इसमें से ऑक्सीजन निकल करके हमारा जल बना रहा है, तो इसका हो रहा है अपचयन। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएँ ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। इन जिनको हम कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अवश्य फॉलो करेंगे। जय हिंद।